हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पांडे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई की जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कमेंट में कि जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। जीके आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। हम बहुत सारा इसमें टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस का पोर्शन भी आता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप अगर इनको अच्छे से फॉलो करते हैं टॉपिक्स को, तो आपके 7 से 8 मार्क्स की जीके आती है, तो आपके एटलीस्ट 6 मार्क्स तो आ जाएंगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। मैंने 3 बार पेपर दिया है, 2 बार उसमें से क्वालिफाई भी किया है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जैसे क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से मैं एनालाइज करके आपके लिए लाया हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं, मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे इन्हीं टॉपिक्स में से, आपके एग्जाम में भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो आप अगर आपको पूरी स्ट्रेटेजी देखनी है एयरफोर्स ग्रुप वाई की, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ ग्रुप वाई के जीके के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एयरफोर्स ग्रुप वाई एग्जाम की जीके में 3 to 4 क्वेश्चन हमारे आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, इन तीनों टॉपिक्स को मिला के 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके स्टैटिक जीके के, और 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके करंट अफेयर सेक्शन से। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। वहाँ पे हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने लूसेंट तैयारी करी थी, और मैंने आपको बताया था लूसेंट में जो स्टैटिक पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप पे कोई बुक है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस पर आप टिक कर लीजिए, उन्हें बार बार पढ़िएगा, क्योंकि एक बार तो हम हर चीज़ रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम जब बार बार पढ़ेंगे तभी वो हमें याद होगा और हमारे पेपर में वो काम आएगा हमारे लिए। तो मैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ उसे आप टिक कर लीजिएगा। तो देखिए बताता हूँ। स्टैटिक जीके में आपका पहला, भारत में प्रथम या भारत में प्रथम जो महिला हैं जो भी, और भारत में प्रथम जो पुरुष हैं जिन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे भारत में प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो आप पूरे करके जाइए। उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका प्रमुख संगठन जो हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद भारत में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा होता है ना, मतलब जैसे सबसे बड़ा पुल कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा डैम कहाँ है हमारा, कौन सा है, ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी एग्जाम में बनते हैं, हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, जैसे पूछा जाता है इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। हमें सारे याद नहीं करने डेज, जो इंपॉर्टेंट है वो हमें याद करके जाने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़, जैसे नोबेल पुरस्कार है किसको दिया गया इस बार, ये पता होना चाहिए। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न फर्स्ट बताइए, भारत रत्न किसको मिला था, नॉन इंडियन सिटीजन जो थे, जो गैर हिंदुस्तानी नागरिक थे, जिन्हें भारत रत्न मिला था। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ट्रॉफी से रिलेटेड। यार पूछ रहा था कौन सी ट्रॉफी का नाम दिया, जैसे आपसे किसी ट्रॉफी का नाम दे दिया और पूछ लिया किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसका फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए थोड़ी, जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म्स ही बन जाती हैं। तो थोड़ी बहुत फुल फॉर्म्स होती हैं, उसकी PDF आपको दे दूंगा एग्जाम आने से पहले, आप उसमें पढ़ लेंगे तो फुल फॉर्म्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। स्पोर्ट्स में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछ लेगा कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है उसके बारे में कि ये कहाँ पे होएगा या फिर कहाँ पे हो चुका, या फिर आपसे पूछ लेगा कि फुटबॉल जैसे बोल दिया, इसमें पूछ लिया आपसे कितने प्लेयर होते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं स्पोर्ट्स से। इसके अलावा आपके शास्त्रीय नृत्य जैसे कुचिपुड़ी, कथक, ये कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है, ये पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये आपका ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। इंडिया से रिलेटेड जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जैसे ड्यूरेंट लाइन किधर है, मैकमोहन जो बॉर्डर है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में है, ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे प्लेसेस के नाम दे रखे हैं काफ़ी, जैसे अजंता की गुफा किधर है, अलोरा की गुफा किधर है, आपको इसमें टॉपिक मिल जाएगा। प्रमुख पर्यटन स्थल के नाम से टॉपिक है इसमें। उसमें आपको दे रखा है, वैसे हिस्ट्री में भी है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो ये पढ़ के जाइएगा, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से फंसने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक जीके के बारे में। ठीक है, इसको करके जाइएगा। स्टैटिक जीके में एक और टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, कैपिटल करेंसी। हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं इससे क्वेश्चन कि किसी जो अभी न्यूज़ में रिसेंटली कोई कंट्री, तो उसकी कैपिटल पूछ लिया, उसकी करेंसी पूछ ली, तो वो आप जरूर करके जाइएगा। जो न्यूज़ में और साथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी करेंसी और कैपिटल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। अगर आप इतने टॉपिक कर लेते हैं स्टैटिक पोर्शन के, उनको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका स्टैटिक पोर्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, वैसे आप देखेंगे ओरिजिनल तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़े ही करने हैं, क्योंकि हम पे इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, और हम इतना ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकते जीके को, क्योंकि हमें
मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, तो हमें एक लिमिटेड टाइम ही देना है हर चीज़ को। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपका देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता पहले आता है, सिंधु सभ्यता। लेकिन बता दूं, हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते कहाँ से है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम शुरुआत से पढ़ेंगे, एक ऑर्डर में पढ़ेंगे, ताकि हमें कहीं और से भी क्वेश्चन हो जाए तो गलत ना हो। तो पहले सिंधु सभ्यता पढ़िए थोड़ा। सिंधु सभ्यता, जैसे मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना था कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्ति मिली थी, एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली थी, वो कहाँ मिली थी, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, या फिर और कालीबंगन में, ऐसे ऑप्शन में पूछा गया था। ये सब आपको पता चाहिए। इसके बाद जैन धर्म व बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद जितने भी धर्म, जितने भी वंश थे, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश, जो दक्षिण भारत के वंश है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और आपका चोल वंश, ठीक है, इन सब के संस्थापक कौन थे, जितने भी वंश है उनके संस्थापक तो आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का। और आपको 2 वंश के नाम बता रहा हूँ, मौर्य वंश और गुप्त वंश। अगर आपका मन करे तो इनके बारे में थोड़ा डीप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हिस्ट्री में। क्योंकि गुप्त वंश ने देखिए, इनमें था कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और मौर्य वंश में अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके शासन में मेगास्थनीज आया था। तो ये जो इनके टाइम पे विजिटर्स आए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके टाइम पे जो लोग थे जिन्होंने बुकें लिखी, ठीक है, जो बुकें लिखी थी इन्होंने, बुकों के नाम को पता होने चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य, चाणक्य ने लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। राजतरंगिणी बुक किसने लिखी, तो बुकें तो पता ही होनी चाहिए। मेरी आपको हिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने आपको PDF दे रखी है, वहाँ पे पूरा दे रखा है मैंने हिस्ट्री, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप पे टाइम है तो आप जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें पढ़िए, ठीक है, यहाँ से आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे मैंने बिल्कुल ऊपर से आपको ब्रीफ में बता रखा है, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपका सिंधु सभ्यता खत्म हुई, आपका जो मेडिवल इंडिया था वो खत्म हो गया। यहाँ से आपका आता है मध्यकालीन भारत की बात करते हैं हम। अब मध्यकालीन भारत में आपका खिलजी वंश है, तुगलक वंश, गुलाम वंश। आपको अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अंदर जाके बिल्कुल कि इन्होंने क्या करा, नहीं। हमें खाली इनके जो संस्थापक थे उनका नाम जानना है, ठीक है, क्योंकि हम पे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम अंदर तक पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर से पढ़ेंगे। युद्ध जो हुए, जो प्रीवियस टाइम में जो युद्ध हुए थे, जैसे चंदावर का युद्ध था, तराइन का युद्ध था, ठीक है, पानीपत के जितने युद्ध थे, युद्ध हमें पता होने चाहिए। मुगल वंश पे आते हैं हम, ठीक है, मध्यकालीन के बाद मुगल वंश में आपके युद्ध जो भी हुए थे मुगल टाइम पे, जैसे 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध होता, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता। तो किस किस के बीच में हुआ था ये पता होना चाहिए, किस टाइम पे हुआ था ये पता होना चाहिए आपको। और मुगल में क्या क्या बता रहा हूँ, मुगल में आपको युद्ध पता होने चाहिए, उनकी टॉम्ब कहाँ पे, समाधि जहाँ पे उनको दफनाया गया था वो पता होना चाहिए आपको। और उन्होंने जो इमारतें बनवाई थी, जैसे लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, पुराना किला किसने बनवाया था, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे हुमायूं का मकबरा, मेरे पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके मकबरे कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। साथ में जो जीवनी इनकी, मतलब इनकी जो आत्मकथा थी, जैसे बाबरनामा किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। अकबरनामा किसने लिखी थी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ये पढ़िएगा। और प्रथम अंग्रेज जो आए थे शाहजहाँ के टाइम, जहांगीर के टाइम पे उनका नाम पता कीजिए क्या था, विलियम हॉकिंस। तो ये तो हो गया मुगल शासन से आपका, मुगल तक का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपका, तो हिस्ट्री में हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हमें ज़्यादा टाइम देना है। तो देखिए इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंग्रेज या जो डच आए थे या फिर पुर्तगाली आए थे, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, ये क्वेश्चन कई बार बनता है यहाँ से, तो इसको पढ़ना है आपको। इसके बाद गवर्नर जनरल या वाइसराय जो थे फर्स्ट, वो कौन थे, जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसराय, लास्ट गवर्नर जनरल। या 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, 1857 का विद्रोह और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय पे कौन गवर्नर जनरल या कौन वाइसराय थे ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा 2 बैटल्स बता रहा हूँ मैं आपको, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है हमारे, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किस किस के बीच में हुआ और डेट याद होनी चाहिए इसकी आपको। उसके बाद कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, महात्मा गांधी कब इसके लीडर बने। कांग्रेस का बंटवारा हो गया था 1907 में, तो ये डेट याद होनी चाहिए। 1907 में होता कहाँ पे, सूरत में, ठीक है, ये आ जाता है कई बार। जैसे जनगण मन पहली बार कांग्रेस की कब मीटिंग, कौन सी मीटिंग में गया था, मतलब
जो वो मीटिंग कहाँ पर हुई थी, या वंदे मातरम गाया गया था, ये कब कौन सी मीटिंग में गाया गया था, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आपका आता है स्लोगन्स, जो नारे दिए थे, जैसे भगत सिंह ने जो नारा दिया, जवाहरलाल नेहरू ने जो नारा दिया वो। और इम्पोर्टेंट आंदोलन जो हैं, जैसे 1857 में आपका विद्रोह हुआ था, ये डेट याद होनी चाहिए आपको। पूछा जाए कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ, ठीक है, ये सब आपको डेट याद होनी चाहिए इसकी। कई बार पूछ लिया गया, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डेट कई बार पूछी गई है। तो यही था आपका हिस्ट्री में। कर रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे? संविधान के स्रोत पहले तो, जैसे डीपीएसपी या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मिल जाएंगे आपको टॉपिक अपनी बुक में, वहाँ से आप कर सकते हैं इसे। अनुसूची देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट, जैसे 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, है ना, ये बाद में जोड़ी गई हैं जो संविधान बनने के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये पूछ जाता है कि पंचायती राज से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है ना। इसके बाद मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए आपको। मौलिक अधिकार में जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, तो वो कौन से आर्टिकल में था पहले, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल को माना जाता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को माना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम पूछा गया है, इसलिए बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों से रिलेटेड आपको बातें पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आयु कितनी होती है बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या होती है, और शपथ इनको कौन कौन दिलाता है तीनों को। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, और कौन नियुक्त करता है, इनकी नियुक्ति होती है या फिर निर्वाचन से होता है, इनका इलेक्शन से होते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको इन तीनों से रिलेटेड पता होना चाहिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन थे, और इनकी सैलरी से रिलेटेड भी आ जाता है क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। तो इन तीनों के बारे में मेनली आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लोकसभा राज्यसभा। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनता है। एक तो स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, कितनी संख्या है लोकसभा सदस्यों की या राज्यसभा सदस्यों की, और एज क्या होती है लोकसभा सदस्य बनने की या राज्यसभा सदस्य बनने की। इसके बाद राज्यसभा का स्पीकर, मतलब जो हेड होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, आपको पता होगा। ये सब बातें लोकसभा राज्यसभा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद आपका आता है राज्यसभा में, हाँ, राज्यसभा में और लोकसभा में मेंबर्स अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। तो कितने कितने मेंबर्स अपॉइंट करता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद दो पोस्ट इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल और कैग, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि इन दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कौन नियुक्ति करता है इनकी और कौन शपथ दिलाता है इनको। उसका न्यायाधीश जो है आपका, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है, ये तो पता ही होगा आपको। साथ में हमारे यहाँ कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, वो पता होना चाहिए, कितने हाई कोर्ट्स हैं और कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है न्यायाधीशों का, और अपॉइंट कौन करता है इन्हें और इन्हें शपथ कौन दिलाता है। जैसे मैं बताया ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री बारे में, वही जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जो सुन रहे हैं उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा रफ कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। ज़्यादा उल्टी सी चीज़ें नहीं पढ़नी कि ये किसने करा वो किसने करा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में सिर्फ वही पढ़ते हुए जाना है हमें। उसके बाद आपका आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल में भी सेम, एज क्या है, कौन अपॉइंट करता है, ये सब। उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद में मेंबर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि विधानसभा विधान परिषद में कितने होते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग संख्या है इसकी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर है, बस ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा मेंबर्स सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, तो ये पता होना चाहिए। और साथ में विधान परिषद और विधानसभा कार्यकाल पता होना चाहिए, और जो उम्र है इसमें, एज जो क्राइटेरिया है इसका, वो पता होना चाहिए आपको। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट आयोग हैं, जैसे लोक सेवा आयोग यूपीएससी और निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि इन दोनों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और एज क्या होती है अपॉइंट करने की, और कौन अपॉइंट करता है इन्हें। काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो ये पता होना चाहिए आपको। और ईवीएम के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईवीएम मशीन कहाँ पे यूज़ करी गई, केरल के पारूल में, है ना। और डेट, ईयर भी याद कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने डेट बोला वहाँ उसका मतलब ईयर है, ठीक है। उसको स्थापना का ईयर क्या था वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपातकाल से रिलेटेड जो 352 है, 356 और 360 आर्टिकल है, इन तीनों आर्टिकल में क्या है ये पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता होगा पंचायती राज। पंचायती राज किस आर्टिकल के अंदर है, ठीक है, और किस अनुसूची के अंदर है,
और पहला राज्य कौन था, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला राज्य कौन था जहाँ पर पंचायती राज लागू किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स पूरी हो गई, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक है और अब आपको एक पता चल जाए कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है मुझे। फालतू की चीज़ें मैं हटाते जा रहा हूँ, जो मेन है काफ़ी ज़्यादा वही बता रहा हूँ सिर्फ आपको। लास्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखिए काफ़ी ज़्यादा डीप है, आप सोचे कि इसको मैं पूरा पढ़ लूँ तो नहीं हो पाएगा। इसका एक रफ आइडिया लगा रहा हूँ मैं, जहाँ से क्वेश्चन बने अभी तक मेरे एग्जाम में, तो मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ आपको। जैसे सौरमंडल, काफ़ी बार सौरमंडल से क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में। मान लीजिए 50% ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सौरमंडल से क्वेश्चन आता है। जैसे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था सबसे बड़ा तारा कौन सा है, ठीक है, वी वाई कैनिस मजोरिस है आई गेस, तो ये आंसर था जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तब ये क्वेश्चन आया था। तो तारे का नहीं पता। सौरमंडल में जैसे क्लॉकवाइज सारे, मतलब सारे जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज कौन से 2 ग्रह हैं जो घूमते हैं ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे गैनीमेड किस ग्रह का, ये क्वेश्चन पूछा गया था, गैनीमेड किस ग्रह का सैटेलाइट है, ठीक है, जुपिटर का है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसी साल जो नवंबर में होते हैं एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि जो उल्टी जो नदी बहती है, क्योंकि सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, तो उस नदी का नाम बताना था आपको। 4 ऑप्शन थे, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही है, ठीक है। उन नदियों का आपको पता होना चाहिए कौन सी नदियाँ जो उल्टी बह रही हैं, ठीक है, और कहाँ पे जाती हैं ये सब। और नदियाँ इंटरनेशनल वाली नहीं करनी है आपको, सिर्फ इंडिया के अंदर जो नदियाँ हैं उन्हीं को करना है आपको। और फिर बाद में इम्पोर्टेंट आपका भारत का भूगोल, उसे आपको अच्छे से करना है। जैसे भारत का मानक समय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया भारत में कितने मानक समय हैं, ठीक है, 2 टाइम जोन है इंडिया के अंदर, और कहाँ से गुजर रही है जो ग्रीनविच की रेखा है, जो इंटरनेशनल टाइम जोन वाली लाइन है, वो कहाँ से गुजर रही है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में इम्पोर्टेंट है पड़ोसी देश जिनसे हमारी सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लग रही है ये, और कितने देशों से सीमा लग रही है, हमारा सबसे ज़्यादा समुद्र तल से मिलने वाला राज्य कौन सा है, साथ में भारत की झीलें कौन सी इंपॉर्टेंट, मीठे पानी की, खारे पानी की सबसे लंबी झील, ये पता होना चाहिए। भारत में नदियाँ बताई दी मैंने आपको। जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं, दर्रे जिन्हें कहते हैं, जैसे तूजू दर्रा है ना, काफ़ी सारे बोम्बीला, रोहतांग, ये सब आपको पता चाहिए। यहाँ पे जो कई सारी टनल्स बनी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि रोहतांग टनल में कौन सा, रोहतांग टनल कहाँ पे है, रोहतांग पास में कहाँ पे है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ये दर्रों का तो पता ही होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इसमें से। अब आपके 2 टॉपिक बचे जो स्टैटिक जीके में भी है और इसमें भी है, सेम है, नेशनल पार्क और डैम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, इनको तो आपको अच्छे से करके जाना, नेशनल पार्क्स और डैम्स को। तो यही था आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में बता दिया आपको। करंट अफेयर का मैंने आपको चैनल बता चूँगा पहले, क्रेज जीके ट्रिक से मैंने किया था, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट टाइम में मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक PDF जिससे आप करंट अफेयर अच्छे से कर लेंगे। और फुल फॉर्म्स का मैंने आपको बता दिया। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि जीके की प्रिपरेशन हमें कहाँ से करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना।